जय मसीह की दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। पिछली बार हमने एक विषय पर ऊपर चिंतन मनन किया था कि सुसमाचार सुनाना क्यों ज़रूरी है। तो इस आज का विषय रहेगा कि सुसमाचार का परिणाम। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जब सुसमाचार को लेके निकले तो हमारे तक आने तक क्या क्या उसका प्रभाव इस दुनिया में लोगों के जीवन में हुआ है। तो आज इस वीडियो का विषय यही होने वाला है कि सुसमाचार का परिणाम। हमारे साथ है पास्टर संदीप कामले। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। प्रेज लॉर्ड पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो आज हम जानने वाले हैं कि सुसमाचार का परिणाम क्या क्या हुआ, कैसे लोगों के जीवन में उस परिणाम को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। तो चलिए हम पास्टर से पूछते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार का परिणाम। तो बाइबल जब हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र हमें इस बात को स्पष्ट रीति से बताता है। रोमी उसकी पहली अध्याय और 16वें वचन के अंदर कि सुसमाचार उद्धार के निमित्त परमेश्वर की ओर से सामर्थ है और वो हर किसी के लिए, यहूदियों से लेकर हेलनी और सभी के लिए। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, हम सुसमाचार के प्रभाव को और परिणाम को स्पष्ट रीति से देख पाते हैं। जब पतरस ने यरूशलेम के अंदर पेंटिकॉस्ट के दिन सुसमाचार सुनाया पवित्र आत्मा से भरकर, तो वहाँ पर 3000 लोगों ने उद्धार पाया। और हम पाते हैं कि यरूशलेम में अनेक लोगों ने उसके बाद सुसमाचार पर विश्वास किया, वे उद्धार पाते गए और यरूशलेम में कलीसिया फैलती गई। और जब यरूशलेम में सताव बढ़ने लगा तब कलीसिया वहाँ से और फैली और अन्य जगहों पर सुसमाचार उन लोगों के द्वारा फैलता गया। और हम जैसे फिर हम जब प्रेरितों के काम उसकी 8वीं अध्याय में आते हैं, तब फिलिप्पुस को हम देखते हैं जो सामरिया के नगर में जाकर सुसमाचार सुनाने लगा। और तब उस नगर के अंदर लोगों ने सुसमाचार सुना, प्रभु यीशु पर विश्वास किया, अनेक लोग चंगाई पाए और वहाँ पर एक बड़ा आनंद छा गया। एशिया माइनर के अंदर पौलुस के द्वारा सुसमाचार प्रचार किया गया। करंथी, रोम और हम देखते हैं इफिसस और ऐसे अनेक जगहों पर जाकर पौलुस ने सुसमाचार प्रचार किया और एक बड़े बदलाव को हम प्रेरितों के कामों की किताब में देखते हैं, जो पौलुस के सुसमाचार की सेवकाई के द्वारा लोगों में देखा गया। इतना ही नहीं, तब से लेकर अभी तक अनेक जगहों पर प्रभु यीशु के सुसमाचार ने लोगों पर प्रभाव छोड़ा है, समाज पर प्रभाव छोड़ा है, देशों पर प्रभाव छोड़ा है। और ये प्रभाव के द्वारा दुनिया के अंदर एक जागृति और एक क्रांति आई है। इस दुनिया में ऐसे देश, ऐसे टापू है, ऐसे प्रांत है, ऐसे सामाजिक ऐसे प्रांत है, ऐसी जनजातियां हैं जो कभी पिछड़ी हुई थी। आदमखोर जनजातियां जैसे न्यू गिनी और न्यूजीलैंड ऐसी जगहों पर थी। लेकिन जब सुसमाचार इन लोगों के अंदर फैला गया, मिशनरी प्रचारक इनके बीच में गए, उनके जीवनों में प्रभु यीशु के सामर्थ के द्वारा और वचनों के द्वारा बदलाव आया। उसी में से हम नागालैंड के बारे में देख सकते हैं, जो हमारे भारत देश का एक राज्य है। इस राज्य में एक समय पर ऐसी जनजातियां निवास करती थी जो लोगों को मारते थे, और जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा लोगों को मारता वो समाज में सबसे बड़ा कहलाता। और इसीलिए वे लोगों को मारते और उसकी मुंडी काट कर, उसके सर को काट कर वे अपने घरों में सजाते थे। और ऐसे भयानक जनजातियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के प्रचारक गए। उन्होंने अपने प्राण की भी परवाह नहीं की और उन्होंने जाकर उन्हें प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में बताया और परमेश्वर ने उनके जीवनों में बदलाव किया। एडविन क्लर्क जो 1872 में नागालैंड गए और उन्होंने इन जनजातियों के बीच में कठोर परिश्रम करते हुए प्रभु यीशु का वचन सुनाया और अनेक लोगों ने वहाँ पर प्रभु यीशु को ग्रहण किया। और कुछ ही सालों के अंदर ये जो प्रथा है, लोगों को मारना, उनके सर को काट कर सजा के रखना, ये सभी प्रथा बंद हुई। हमारे देश के अंदर भी एक समय सामाजिक विषमता थी, अंधकार थे, लोग अनपढ़ थे, किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं थे, लोग वैचारिक क्रांति से काफ़ी दूर थे, अंधश्रद्धा और अनेक प्रकार की ऐसी
भयानक प्रथाओं का बोलबाला था जो समाज के लिए नुकसानकारक था। जब मसीह मिशनरियों ने भारत में प्रवेश किया तब उन्होंने सुसमाचार के द्वारा लोगों पर प्रकाश छोड़ा, जिसके द्वारा ऐसे अंधविश्वास और सभी प्रकार की प्रथाओं के बारे में लोगों में जागृति आई और उन्होंने इन सभी को छोड़ा। हम देखते मिशनरियों ने भारत देश के अंदर स्कूलें खोली, कार्यशालाएं खोली, स्त्रियों के लिए उन्होंने स्कूल खोले, ऐसे कायदों को पास किया जिसके द्वारा ऐसे कठिन और भयानक प्रथाओं को दूर किया जा सके और हमारे देश के अंदर उन्होंने एक वैचारिक जागृति को लेकर आया। आज भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि भारत में यदि आधुनिक वैचारिक क्रांति आई है ये केवल मसीही मिशनरियों के कारण आई है। मसीहियों ने प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया जिसके द्वारा ये वैचारिक क्रांति इन सभी के अंदर आई है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर भी सुसमाचार ने लोगों पर प्रभाव डाला है। हमारे इतिहास में ऐसे लोग हो गए जिन्होंने एक बार प्रभु यीशु को ग्रहण किया और उनके द्वारा एक समाज में भारी परिवर्तन और बदलाव आया और उन्हीं में से एक पंडिता रमाबाई है। पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी के अंदर स्त्रियों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण समाज सेविका होकर गई है जिनका नाम इतिहास में है। भारत ने उनके नाम के डाक टिकट भी बनवाए हैं और ये जो स्त्री है पंडिता कहलाई है ना जी। इसका परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, क्यों ये भारत देश में स्त्रियों के लिए बड़ा काम कर पाई। पंडिता रमाबाई जो 16,000 से भी ज़्यादा श्लोकों को जानती थी, पुराण और भारतीय तत्वज्ञान के अंदर जो शिक्षा उसने हासिल की थी उसे उसके लिए पंडिता ये उपाधि दी गई थी। लेकिन उसके जीवन में एक अलग ही खालीपन था। लेकिन एक दिन उसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और उसका जीवन बदल गया। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार ने उसके अंदर पिछड़े हुए वर्गों के लिए, स्त्रियों के लिए एक अद्भुतपूर्ण दया और प्रेम जागृत किया और उनके लिए कुछ करने के लिए उसके अंदर उत्साह उत्पन्न किया। और पंडिता रमाबाई ने लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार किया और उसके द्वारा अनेक लोगों के जीवन बदले गए। हम पाकिस्तान के भी एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, बिल्किस शेख करके उनका नाम है। यह पाकिस्तान की एक मंत्री रह चुकी है। उसके जीवन में खालीपन था, लेकिन जब उसने पवित्र शास्त्र पढ़ा, प्रभु यीशु का सुसमाचार उस तक पहुंचा और उसके जीवन का खालीपन निकल गया। ऐसे अनेक लोग हैं जिनके जीवनों को प्रभु यीशु मसीह ने बदला है। ऐसे अनेक परिवार हैं, ऐसे अनेक जवान हैं, ऐसे अनेक माता पिता हैं, ऐसे अनेक लोग हैं जो कभी अनेक प्रकार के बुरी आदतों में लिप्त थे, शराब, तंबाकू, अनेक प्रकार की गुनहगारी। लेकिन जिस वक्त प्रभु यीशु का सुसमाचार उनके जीवन में प्रवेश किया, उनके जीवन बदल गए। उन्होंने शराब, अपनी गुनहगारी का जीवन छोड़ दिया और वे परमेश्वर के लिए जीने लगे। एक अच्छे व्यक्ति के रूप में वे उभर के आए, क्योंकि सुसमाचार प्रभाव डालता है, वो लोगों के जीवनों को बदलता है, उनके पापों को क्षमा करता है और उन्हें जीवन के लिए और उन्हें जीने के लिए एक नया मकसद देता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होता है। और यही सुसमाचार लोगों के जीवन में करता है। आमीन। तो धन्यवाद पास्टर, आपने इतना बहुत बढ़िया जानकारी आपने इसमें दिया है कि सुसमाचार के कारण किन किन समाजों में या व्यक्तियों में कितना बड़ा प्रभाव हमें दिखता है। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये प्रभाव आप में और मुझ में भी एक बहुत बड़ी एक गवाही है। सुसमाचार के परिणाम से मनुष्यों की केवल आत्मिक उन्नति नहीं तो उसकी जो भौतिक से जो उन्नति होती है वो हुई है, जैसे लिखाई पढ़ाई, और उसे समाज में जीने के लिए एक ज्ञान का मार्ग मिला है। तो मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद तो कहता हूँ, उसके साथ पास्टर को धन्यवाद कहता हूँ जो इतनी बड़ी जानकारी आपके साथ और मेरे साथ में उन्होंने बांटी। चलो फिर मिलता हूँ आपको अगले विषय में, अगले वीडियो में और एक नए विषय के साथ में।
तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, पास्टर के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।